हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीजित ऑफिसर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दौरान कैसे स्कूल में 10+2 खत्म हुआ है और शुरू हो रहा है 5+3+3+4 फॉर्मेट। तो इसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जो कि आप ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं वहाँ पे छठी कक्षा से कैसे रोजगार पर शिक्षा मिलेगा, 10वीं और 12वीं परीक्षा कैसे आसान होगा, उसके साथ स्कूली में जो बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन, इसके सबके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप उसे ज़रूर देखिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद आज कुछ और जानते हैं, जैसे कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। नए शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक हो सकेगी मतलब 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध होगा। और क्या होगा ना, ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम रहेगा। उच्च शिक्षा सचिव जो कि अमित खेर ने बताया है कि इस नीति में आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम रहेगा। वो क्या होता है आगे जानते हैं। जैसे कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ाए हो तो किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हो तो कोई उपाय नहीं, तो लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला हो सकता है। और 3 साल की डिग्री उन छात्रों को मिलेगी जिन्होंने हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वही शोध में जाने वाले 4 साल की डिग्री करनी होगी छात्रों को। तो 4 साल की डिग्री करने वाले वो स्टूडेंट्स को 1 साल में, कितने साल में, 1 साल में MA कर सकेंगे। नया शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स 2 वर्ष में छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग छात्रों की बड़ी राहत मिलेगी। उसके बाद जो और एक बात है, जैसे कि 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स भी लाया जाएगा। इसमें क्या होगा ना, MPhil को ख़त्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का भी विकल्प होगा। नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन भी किया जाएगा। उसके बाद आते हैं, जानते हैं और एक पॉइंट जहाँ पे आता है कि आपकी BEd 4 साल का रहेगा। यही 4 साल का BEd डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में ही होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में ही होगा। शिक्षकों को प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित रहेगा और कई स्नातकों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का भी आकलन किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि नई नीति में MPhil आपका खत्म होगा। उसके बाद खत्म होगा और एक चीज़ जो कि UGC, NCTE, AICTE और बनेगी क्या, एक रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये क्या होता है थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। UGC और AICTE जो होते हैं ये युग खत्म हो जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव जो कि अमित खेर ने यहाँ पर भी एक प्रस्ताव दिया है कि उच्च शिक्षा में UGC या फिर NCTE या फिर AICTE को एक नियामक होगा। कॉलेज को स्वायत्त देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों में संबंधित को प्रक्रिया की पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद कॉलेज को कॉमन एग्जाम का भी ऑफर दिया जाएगा। अब नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संशोधन में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संशोधन के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा करेगी। कौन कराएगी? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसको परीक्षा कराएगी। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे आएंगे और 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद स्कूल कॉलेज की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा।
अभी जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम है, तो भविष्य में सभी नियम एक समान बनाएगा और फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। उसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी होगी। तो सभी तरह की वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रण किया जाएगा। 2030 तक हर जिलों में उसके आसपास का एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। उसके बाद स्कूली शिक्षा, जो कि उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा भी, व्यावसायिक शिक्षा भी दायरे में होगा। उसके साथ साथ कला, संगीत, शिल्प, खेल, सामुदायिक सेवा और सभी विषयों का भी पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। उसके बाद जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जोर दिया जाएगा। नए सुधारों में क्या होगी कि टेक्नोलॉजी या फिर ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जोर दिया जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन आदि के जरिए विभिन्न ऐप के जरिए शिक्षण को रोचक बनाने के लिए आपको यहाँ पर बात कही गई है। उसके बाद हर जिला में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों को भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन भी स्थापित किया जाएगा। तो हम अभी जो हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी अलग अलग नियम है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी नियम समान हो जाएगा। पर MHRD का नाम बदला है। वो बदला कर क्या रखा है, जो पहले यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, वो बदला कर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसके बाद जानते हैं त्रिभाषा फॉर्मूला के बारे में। तो त्रिभाषा फॉर्मूला में आपको किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपा जाएगा, जैसे कि भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध हो गए। और यहाँ पे विद्यार्थी को स्कूली में सभी स्तरों की और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने को अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए। अगर किसी भी पार्ट में आपको डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ¿Cómo se llama?